हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर हब में। मैं डॉक्टर संदीप पटेल, फाउंडर एंड सीईओ एट doctorhub.com। आज हम बात करेंगे सब स्पेशलिटी इन मेडिकल प्रैक्टिस। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, रिसेंटली पास्ड आउट डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स और रेसिडेंट डॉक्टर्स जो अभी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी स्पेशलिटी में। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे, फ्यूचर में क्या सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस ट्रेंड्स रहने वाला है, रीजंस व्हाई शुड आई थिंक फॉर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या यू कैन इवेल्युएट थ्रू दिस सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। When you narrow your focus to subspecialty, you will get an extraordinary results. आज हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को इवेल्युएट करेंगे इन डिफरेंट एस्पेक्ट में। क्या क्या रीजंस आपको रहेंगे कि सब स्पेशलिटी को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट, वर्कलोड, कि अगर आप पर्टिकुलर स्पेशलिटी पे आपको जनरल पेशेंट्स वर्कलोड ज्यादा है, आपकी प्रैक्टिस को 10 इयर्स 15 इयर्स इतना टाइम ड्यूरेशन हो गया है, विथ लेस पेशेंट आपको ज्यादा पर्टिकुलर क्लिनिकल एरिया में ही वर्क करना है, तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। फिर रिस्ट्रक्चरिंग है, मतलब आपको सिंगल प्रैक्टिस से ग्रुप प्रैक्टिस में मूव करना है, जहाँ पे एक ही सेटअप पे अलग अलग सब स्पेशलिटी के ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे ये एक सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन है पेशेंट सर्विस डिमांड, जैसे पेशेंट को अटेंशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड है, या टाइम अलोकेशन फॉर पर्टिकुलर पेशेंट काउंसलिंग उनकी डिमांड है, तो उसके लिए आपको सब स्पेशलिटी एक बेटर ऑप्शन है। रीलोकेशन, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं सिटी या स्मॉल टाउन से, वहां से आप बड़े सिटी में जहाँ पे बड़े सेटअप पे आप मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस एक ज्यादा एक वेटेज मिलेगा, ज्यादा एक एडवांटेज मिलता है अगर आप एक सब स्पेशलिटी फॉलो करते हैं, क्योंकि उस सिटी में वो सिनेरियो हो सकता है। फिफ्थ रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, अगर आपको पर्टिकुलर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस के लिए आप मूव करना चाहते हैं, तो वहां पे बड़े सिटी में अभी सब स्पेशलिटी का सिनेरियो है। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि पीडियाट्रिक सेंटर है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो वहां पे आपको नियोनेटोलॉजी, एडोलेसेंट मेडिसिन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, ये सारे सब स्पेशलिटीज के डिपार्टमेंट्स और सब स्पेशलिटीज के सिनेरियो आपको मिलेंगे। और जैसे आपको कोई यूरोलॉजी सेंटर है, किडनी हॉस्पिटल है डेडिकेटेड, तो वहां पे आपको एंडो यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, ऐसे करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। छठा रीजन है कि जो भी यंग डॉक्टर्स है वो वांट टू प्रैक्टिस एट टीयर 1 सिटी पे, बड़े सिटी पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वहां पे अभी का सिनेरियो सब स्पेशलिटी पे ज्यादा है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली आपका सब स्पेशलिटी उस हिसाब से सिलेक्ट करके आपको परस्यू करना पड़ेगा। टीयर 1 सिटी पे अब बेसिक स्पेशलिटी पे कम अपॉर्चुनिटीज रह गई है, तो वहां पे करंट प्रैक्टिस सिनेरियो डिफरेंट है। अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेगी एग्जिस्टिंग, वहां पे ग्रुप प्रैक्टिस ऑफ सब स्पेशलिटी डॉक्टर्स की टीम होगी, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो उस टाइम पे भी आपको एक सब स्पेशलिटी को परस्यू करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। और बड़े सिटी में आपको स्टार्ट करने के लिए रिसेंटली ग्रेजुएट्स है, तो दे मे नीड टू ज्वाइन सर्टेन फेलोशिप्स to get an opportunity in a particular subspecialty or follow your area of interest। तो यहाँ पे आपको आपका area of interest जान के आपको उस पे पर्टिकुलर सबस्पेशलिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ कौन से extraordinary results you can expect from this subspecialty practice। आपको एक एक्सपर्ट का स्टेटस मिलता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल है कि जहाँ पे आप एक पीडियाट्रिक जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां से आप फेलोशिप करके नियोनेटोलॉजी है या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है, तो वो आपको एक एक्सपर्ट का स्टेटस मिलता है। सेकंड,
पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे आप ज्यादा आउटकम ला सकते हो, क्योंकि आप पेशेंट को ज्यादा टाइम दे पाओगे, आप कम पेशेंट एग्जामिन करते हो, कम पेशेंट मैनेज करते हो, तो आप पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे आपको एक रिजल्ट्स मिलेगा। वर्क रिकॉग्निशन, लाइक अगर आप पर्टिकुलर सब स्पेशलिटी में वर्क कर रहे हैं तो आप रिसर्च पे टाइम अलोकेट कर सकोगे। आप रिसर्च करके जर्नल्स या पब्लिकेशन आर्टिकल्स, तो उस टाइम पे आपको जो भी वर्क है, आपका जो भी रिसर्च है, उसको एक वर्क रिकॉग्निशन मिलेगा। इवन फ्रेटर्निटी में भी, बाकी डॉक्टर्स के ग्रुप में भी आपको एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन मिलेगा कि आप पर्टिकुलर सब स्पेशलिटी में ही वर्क कर रहे हैं। क्वालिटी आउटकम, डेफिनेटली अगर आप जनरल प्रैक्टिस से पर्टिकुलर फोकस्ड सब स्पेशलिटी में आते हो तो आपको क्वालिटी आउटकम इन अ पेशेंट रिजल्ट्स में भी आउटकम मिलेगा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन में भी आउटकम मिलेगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस में भी। आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे जहां पे आप इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस मैनेज कर पाओ अच्छे तरीके से। और फाइनेंशियल गेन, डेफिनेटली अगर आप एक्सपर्ट हो पर्टिकुलर सब स्पेशलिटी में तो आप एक जनरल प्रैक्टिस से जो भी फीस रहती है या प्रोफेशनल चार्जेस है उससे एक लेवल अप आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छा आउटकम दे रहे हो, आप अच्छा पेशेंट सेटिस्फेक्शन आप अच्छे से दे पा रहे हो, पेशेंट को टाइम दे पा रहे हो। तो अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सब स्पेशलिटी। फर्स्ट, एक इंपॉर्टेंट जो भी फर्स्ट स्टेप रहेगा वो है डिसाइड योर सब स्पेशलिटी, और उसके बाद सर्च फॉर योर ट्रेनिंग ऑप्शंस। भले ही आपका 10 साल 15 साल का प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, या आप रिसेंटली पास्ड आउट ग्रेजुएट है, या आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर आपको जो भी सब स्पेशलिटी में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई एक ट्रेनिंग कोर्स को परस्यू कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फेलोशिप्स ऑप्शंस है, शॉर्ट टर्म में ऑब्जर्वरशिप्स अवेलेबल है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आप फ्यू डेज के अटेंड कर सकते हैं, ट्रैवलिंग फेलोशिप्स है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, और देयर आर बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे कि यूरोपियन डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर ईडिक करके है। इवन यूरोपियन डिप्लोमा में बहुत सारे सब स्पेशलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन है, जिससे आपको एक एफिलिएशन मिलेगा, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम और इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को क्लियर किया है, विच विल रिकॉग्नाइज योर सब स्पेशलिटी। प्राइवेट प्रैक्टिस में इट हैज अ गुड वैल्यू। तो यहाँ पे आप डॉक्टहब की वेबसाइट पे अंडर अ कोर्सेज सेक्शन आप जो भी सब स्पेशलिटी में ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेज, फेलोशिप्स, ऑब्जर्वरशिप्स, ट्रैवलिंग फेलोशिप्स, डिफरेंट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स सर्च करना चाहते हैं तो मेडिकल डिसिप्लिन में ये डिफरेंट सब स्पेशलिटी सिलेक्ट करके आप कोर्स टाइप पे डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोर्सेज का लिस्ट सर्च कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं अपने स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलेमा ऑफ सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस। क्या डिलेमा है, कौन कौन से कंफ्यूजन है आपको सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस करने के टाइम पे, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ डॉक्टहब चैनल, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कौन से सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस के बारे में डिटेल में जानना है, तो इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और उससे ऊपर हम कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।